नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब लगातार फैलता जा रहा है। इतना फैलता जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी चपेट में आ गए हैं। तो इसकी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इन्हीं कुछ सवालों के आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो क्या लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण को रोकने में कुछ मदद मिलेगी? ये देखिए, एक विश्व स्तर पर ये माना गया था कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन यदि हम लगा देते हैं और लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन पिछले 4 महीने में ये बात पूरी तरह से बेमानी साबित हो चुकी है कि लॉकडाउन लगाने से हम कोरोना से बच सकते हैं। एक उपाय हो सकता है, लेकिन जब ये उपाय इतने लंबे समय चलेगा तो ये कोई एक वास्तविक उपाय नहीं है। तो लॉकडाउन अभी तक अपन ने जहाँ जहाँ लगाए हैं, जैसे भी लगाए हैं, तो उसके भारत से ज़्यादा लॉकडाउन सख्ती से और किसी देश ने नहीं लगाए। लेकिन उसके बाद भी भारत में पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी, इसलिए संख्या कम थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती जा रही है और संक्रमण के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ना इस बात की प्रमाण है कि केवल लॉकडाउन भर एक उपाय नहीं है और इस बीमारी से निपटने के लिए हमें और भी वैकल्पिक उपायों की तरफ सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे लॉकडाउन को निकल के आ रही, तो स्वास्थ्य सचिव है मोहम्मद सुलेमान जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा, जबकि इंदौर में भोपाल से ज्यादा केसेस हैं और ग्वालियर और भोपाल में लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे तीनों जिलों के लिए, तीनों शहरों के अलग अलग किस तरीके से बयान क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, ये पूरे देश भर में सभी राज्यों में और सभी जिलों में अपने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को या किसी भी मुख्यमंत्री को ये बड़ा आसान काम लगता है कि लॉकडाउन लगा दो, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दो। तो उससे ये होगा कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और हम तो ये कहेंगे कि हमने संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन संक्रमण नहीं रोका तो मैं क्या करूं। लेकिन इससे उल्टा हो रहा है कि हर जगह पे एक व्यक्ति दूसरी जगह जा रहा है। कहीं 5 दिन का लॉकडाउन रहा, कहीं नहीं रहा, कहीं लोग आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो इसके कारण वो संक्रमण तेजी के साथ फैल भी रहा है और लोगों के बार बार लॉकडाउन लगाने से उनकी शारीरिक क्षमता भी कम हो रही है और उनके काम धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि अब जो लोगों को कोरोना से भय हो गया है वो भी एक संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण बन के सामने आ रहा है कि लोगों की जो अंदर से एक क्षमता होती थी प्रतिरोधक क्षमता बनने की, तो वो हमारी खत्म हो रही है और हर आदमी भयभीत है। और लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना रुका नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार हुआ नहीं। हमने काढ़ा पीने को कहा, काढ़ा का बहुत अच्छा असर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे जो असर हैं ये छोटे छोटे से होंगे, लेकिन इससे हम जीवन तो नहीं रोक सकते ना। और लॉकडाउन करके जीवन रोक देना ये कोई अच्छी समस्या का हल नहीं है। मैं पहले भी पिछली बार जब आपने पूछा था तो मैंने कहा था जापान, हांगकांग, इन सारी जगह में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को निपटा। और जब आदमी को कहीं संक्रमित होने की मतलब कोई गंभीर बुखार आया, ये आया, उन्हीं मरीजों की उन्होंने जांच की और जांच करके उन्हें बेहतर उपचार पहुंचाया। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि टेस्ट करके संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें ले जाके इलाज के लिए भर्ती कर रहे हैं, जो एक अच्छा उपाय नहीं है। संक्रमण के बारे में ये भी आया कि कई लोगों में आता है, उसकी कोई दवाई नहीं है। विटामिन सी, विटामिन डी देके और कुछ हल्के से यदि कहीं बुखार के लक्षण हुए तो उसकी दवाई देके और वो मरीज 8 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में खुद ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें जो टेस्ट कराए जा रहे हैं और लोगों में भय फैल रहा है, इस भय को रोकना चाहिए। हम रोज रोज अपने काम धंधों को बंद करके लोगों में भय फैला के उन्हें सामान्य होने ही नहीं दे रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी चीज और ये निकल के आ रही है कि अब बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों और कस्बों में, गाँव में
कोरोना संक्रमण के मरीज निकल के सामने आ रहे हैं, तो क्या ये स्थिति चिंताजनक भयावह है, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा कुछ पालन किया नहीं जाता है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, हम्म, अभी पिछले एक महीने में हम देखें जी तो मध्य प्रदेश में लोग बड़े पैमाने पर खुद राजनेताओं के स्वागत के लिए इकट्ठे जी हुए। बिल्कुल। कई बार, जैसे अभी उन्होंने कहा 10 दिन का लॉकडाउन लगेगा भोपाल में, तो बड़ी संख्या में लोग निकल के सामान खरीदने के लिए फिर आगे फिर आ आए, गए। फिर भीड़ भाड़ मची। जी तो मेरा कहना ये है कि जब पहले हमने इतने साल, मतलब 40 दिन लगातार पूरा का पूरा देश जब है लॉकडाउन रहा, हम्म, और जब हम उस चेन को नहीं तोड़ पाए, जी और दूसरे देश क्या कर रहे हैं, हम्म, भाई जापान ने यदि लॉकडाउन नहीं लगाया हम्म, या लॉकडाउन का उसका तरीका अलग था, तो वो तरीका हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आज भी इतने दिन हो गए, 6 महीने होने को आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोरोना से हम निपटने के संसाधन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उल्टा ये हो रहा है कि हम अपने बार बार काम धंधे बंद कर दे रहे हैं, लोगों को अस्थिरता में और भय में डाल रहे हैं। इस भय से निकालने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें जो भी संक्रमित मरीज हैं उनके उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, ये करने की आवश्यकता है, जो अभी भी नहीं हो रही है। अभी भी मरीजों को, जैसे भोपाल की बात करें तो एक चिरायु अस्पताल है, वो वीवीआईपी अस्पताल बन गया है, जी लेकिन हमीदिया के अलावा और कोई संसाधन नहीं है। अब जब जिन लोगों को कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन वो आपके टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो उन्हें घरों में रहते हुए उन्हें खुद ही अपने इलाज के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और जब उसका कोई इलाज है नहीं, तो विटामिन सी, विटामिन डी की गोलियां वो घर में खाएं। हम रोज रोज टेस्ट की रिपोर्ट देके भय क्यों फैला रहे हैं? जी जो मरीज यदि वास्तव में सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, या हमने ये माना है कि कोरोना का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो छाती पर होता है, गले में खराश के रूप में होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन होती है, तो हमें तो पूरे अपने अस्पतालों में इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी संदिग्ध मरीज आता है जिसे इस तरीके के कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो उस लक्षण को जब देख के डॉक्टर वहाँ उसकी पर्याप्त व्यवस्था करें। जी अब मैंने देखा कि अभी मुख्यमंत्री जी गए, उनके साथ बहुत सारे लोग चले गए, जी वो पीपी किट नहीं लगाए हुए थे। हमारे पास पीपी किट नहीं है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, और अभी भी जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो उसकी चेन कभी टूट ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन ही नहीं है। तो हमें तो दूसरे तरीके से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय सोचने पड़ेंगे, और उस वैकल्पिक उपाय में सबसे अच्छा उपाय है कि लोग रोग का मुकाबला करने के लिए सामने आए। और रोग का मुकाबला करने के लिए जो आप इलाज दे रहे हैं अस्पतालों में भर्ती करके, संक्रमितों की संख्या बढ़ा बढ़ा के, वही इलाज आप लोगों को घर बैठे दें कि संक्रमण हो जाए, और यदि उनमें कोई बीमारी नहीं आती और वो कोरोना से बाहर निकल जाता है, तो हमें इसके उपाय करने चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और निकल के आई, ये तो कोरोना संक्रमितों की बात हो गई, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है पिछले 24 घंटे में भारत में जो मृत्यु दर है कोरोना की, वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है, पहले नंबर पे है। तो क्या स्थिति अब भयावह होती जा रही है? हाँ, हिंदुस्तान की स्थिति इसलिए भयावह होती जा रही है कि एक तो हमने टेस्ट बहुत बढ़ा दिए। टेस्ट बढ़ाने के बाद हमने यहाँ के हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी को भय में डाल के रखा है। तो जैसे ही किसी को भी पता लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, तो उसके बाद आधी जान तो उसकी पहले ही निकल जाती है, और उसके बाद इलाज में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई या उसे पर्याप्त इलाज नहीं मिला, तो वो आदमी भय के कारण मर रहा है। या बहुत सारे मरीज ऐसे मर रहे हैं कि जिनको पहले ही से कोई रोग था और उनमें कोरोना के भी लक्षण पाए गए, लेकिन हमने सारी मौतों को कोरोना के ऊपर ढाल दिया। अब जो भी व्यक्ति मर रहा है वो कोरोना से मर रहा है। तो क्या भारत में पिछले 4 महीने से और दूसरे रोगों से मरने वालों की संख्या खत्म हो गई क्या? नहीं। लेकिन जो भी मर रहा है कोरोना से मर रहा है। इसका ये हो गया कि आज हमने पूरी दुनिया भर में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है उसमें भारत सबसे आगे है। तो ऐसा करके हम लोगों में और भय बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भय नहीं बढ़ाने चाहिए। भाई कौन से संक्रमित मरीज थे, कौन सी और भी कोई बीमारियों के कारण कि मरे हैं, उनका भी कोई क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। आंकड़ों को लेके भी अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्टों के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपने हिसाब से
वो टेस्ट के परिणाम बताते हैं। ऐसे ही कोरोना मरीज की मृत्यु को मामले को लेके जो है वो वास्तविक स्थिति जनता के सामने नहीं लाई जा रही है, और जो भी मर रहा है जी। उसमें से 90% लोग अब कोरोना से ही मर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी देखने में आ रही है कि 10 दिन के लॉकडाउन की बात करें, भोपाल में तो 10 दिन का लॉकडाउन से लगाया गया था कि हम इसके चेकअप ज्यादा करेंगे, केसेस ज्यादा करेंगे, इससे 10 दिन में जो है कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा है। 3 दिन हो चुके हैं। देखिए, एक तो कोरोना केवल संक्रमण से फैलता है, जी। ये अभी तक ये मिथक रहा है। हाँ। लेकिन पिछले 3 महीने में बहुत सारे ऐसे देश भर से, दुनिया भर से जो जानकारियां आई हैं कि अर्जेंटीना में एक जहाज जो करीब 40 दिन समुद्र में था, हाँ। हाँ। और उसको पूरा सैनिटाइज करके और सारे लोगों का कोरोना चेक करके और उन्हें क्वारंटाइन में रख के भेजा गया था। वो लोग भी जहाज में रहते ही रहते 25वें 26वें दिन से कोरोना से संक्रमित हो गए। तो कोरोना का संक्रमण केवल एक दूसरे के संपर्क से फैल रहा हो, ये अकेली बात नहीं है। वहां तो किसी 40 दिन में किसी आदमी ने किसी को छुआ नहीं, 4.5 किलोमीटर तक कोई किसी से मिला नहीं, जहाज भी आपस में एक दूसरे के पास से नहीं गुजरे। तो कोरोना संक्रमण फैलने के कारण कौन कौन से हैं? हवा से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, किसी और कारण से फैल रहा है। तो ये सारी चीजें अभी तक जो जिसकी जहाँ तक जिन लोगों ने जाना उतनी बात उसको हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये तय है कि कोरोना संक्रमित बीमारी है और ये संपर्क से भी फैलती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनमें वो संक्रमण आता भी है और चला भी जाता है। और वायरल जितनी भी डिसीज अभी तक सामने आई हैं उसमें बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी ठीक होती है तो उन्हें वायरल इफेक्ट नहीं करते हैं, जिनकी कम होती है उन्हें वायरल का होता है। ये बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, अब इतना भय क्यों फैला रहे हैं? बार बार लॉकडाउन करके, बार बार लोगों को मतलब भयभीत करके हम उनकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। केवल विटामिन डी या विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी आपकी एक्सरसाइज से भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी योगा करने से भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, आपके खुश रहना है, आप स्वस्थ हैं, तो इन सब चीज़ों से आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन हम उन इम्यूनिटी को बार बार लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण का ऐसा हमने एक भय बना दिया, तो उस भय के कारण हम लोगों की कम कर रहे हैं इम्यूनिटी को। जी सर, एक आखिरी सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे पूरे देश में कोरोना का संक्रमण है, ना कि मध्य प्रदेश में, पूरे में फैला हुआ है, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम बना रही हैं, अपने हिसाब से दिशा निर्देश करके जारी कर रही हैं। तो इसमें क्या कुछ आप देखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या कि एक सेंट्रलाइज यूनिट होनी चाहिए कि जो इसको केंद्र की तरफ इसको निगाह रखें? देखिए, जहाँ तक आपकी 130 करोड़ की आबादी है भारत की, 130 करोड़ टेस्ट कराना ना तो आपके लिए संभव है। अब ये भी कोरोना के बारे में कहा जाता है, जो लोग एक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक हो गए, उनमें दोबारा फिर कोरोना के संक्रमण आ गए। ऐसी स्थितियों में ये श्रृंखला आप कब तक चला सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोरोना संक्रमित के जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट उस अवस्था में होना चाहिए जब मरीज में कोरोना संक्रमण के कारण कोई बीमारी का लक्षण हो। लेकिन अच्छा वाला आदमी स्वस्थ है और कोरोना टेस्ट में, अब टेस्ट को लेके भी तरह तरह की बातें होती रही हैं कि कहीं चीन की किट में जो टेस्ट हो रहे हैं वो सही नहीं आए, कहीं डॉक्टर करने वाले सही नहीं थे, कहीं जो आदमी पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बता दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बता दिया। तो हर स्तर पे जो लगातार गड़बड़ियां होके हम बार बार भय फैला रहे हैं और हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो केवल लोगों में भय फैला रहे हैं। अभी दिल्ली में जैसे उन्होंने प्लाज्मा का टेस्ट किया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उन्हें वो जो प्लाज्मा थेरेपी का उन्होंने उपचार कराया, वो अब स्वस्थ होकर वापस आ गए। तो हम ये सोचें ना कि जो वास्तव में कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जिनको वास्तव में चिकित्सा की जरूरत है, हम उन व्यक्तियों तक चिकित्सा बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम करें, बजाय इस बात के कि हम कोरोना संक्रमित को पहचानें और पहचान के हम उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दें और वो भी 8-10 दिन 15 दिन अस्पताल में रह के और खाली पीली वापस आ जाएं और पता लगे उनके इलाज में हमने कोई बात ही नहीं करी, विटामिन सी की गोली दे दी, विटामिन डी की गोली दे दी और उन्हें दूसरों से दूर रखा
और ये मान लिया कि उन लोगों ने किसी दूसरे को संक्रमित नहीं होने दिया। तो ये जब आदमी को पता लग जाता है कि मैं मान लीजिए संक्रमित हूँ, तो वो अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की सुरक्षा खुद ही करेगा। ये जब शासन, जो आदमी अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, तो शासन कैसे उसकी व्यवस्था पूरी सुरक्षित कर लेगा। यही हो रहा है कि हम भय फैला के उनको ला के, और लोग डर के मारे, यदि कुछ उन्हें बीमारी है तो वो बता भी नहीं रहे। किसी को कुछ हो भी गया है, अब बड़े पैमाने पे जगह जगह लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ भोपाल में ही हुआ, 10 दिन के लॉकडाउन लगने की घोषणा हुई, लोग बाजारों में भीड़ लग गई। नेता लोग जाते हैं, अभी स्वागत सत्कार में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो ये सब चीजें जो हैं, यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो और हमें कोई बीमारी हो और हम अस्पताल तक जाते हैं, तो हमें बेहतर उपचार मिलना चाहिए। इस बात की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, ना कि कोरोना संक्रमित के नाम पे हमें बीमारों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि कोरोना को लेके हमें भय बढ़ाना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।